इंजीनियरिंग करते करते अचानक से साहित्य की ओर का रुझान? दरअसल उसमें भोपाल का जो माहौल है और भोपाल की हवाओं में जो साहित्य घुला हुआ है उसका बड़ा महत्व रहा है। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था भोपाल में तो यहाँ रसरंग आया करता था वो, और इस तरह के कई मैं टीवी शोज़ भी देखा करता था। और मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैं न्यूज़पेपर पूरा पढ़ता था और संपादकीय पढ़ता हूँ मैं न्यूज़पेपर का। तो इन सब चीज़ों का मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पढ़ते रहना चाहिए। तो मैं जब पढ़ता रहा तो मेरा साहित्य की तरफ रुझान हुआ, साहित्य पढ़ने लगा। फिर जब साहित्य पढ़ने लगा तो बहुत समय तक जब आप पढ़ते रहें तो आपके अंदर निश्चित रूप से सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। तो मेरे अंदर से भी वो चीज़ें आईं। तो शुरू में टूटा फूटा लिखा, उसके बाद भोपाल में माहौल की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोगों की संगत रही और मुझे फिर व्यवस्थित लिखने की शिक्षा ऐसे कुछ व्यक्तित्व जो प्रेरणादायी रहे हों? भोपाल में मुझे सबसे पहले, मैं जब यहाँ पे आया और यहाँ पे लिखना शुरू किया मैंने भोपाल में, तो मैंने यहाँ पे लोगों को पढ़ना शुरू किया। जैसे भोपाल में ताज भोपाली साहब को मैंने पढ़ा, जो हमारे अभी तो नहीं हैं वो, लेकिन उनकी किताबें और उनके शेर मुझे पढ़ने को मिलते रहे। और पुराने सभी साहित्यकारों को मैं पढ़ता रहता था, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी। उसके बाद फिर जो हमारे समकालीन रहे, जैसे एक बार दूरदर्शन देख रहा था मैं, तो दूरदर्शन में मुझे आलोक श्रीवास्तव जी का एक इंटरव्यू देखने को मिला। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि दूरदर्शन पे आलोक श्रीवास्तव जी जो हमारे नज़दीकी शहर विदिशा के रहने वाले हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि वो दूरदर्शन पे आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेरणा का कारण रही और फिर मैंने शायरी की विधिवत तालीम लेनी शुरू की। अच्छा।